नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। विज्ञान विषय में आज हम पाठ 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्म जीव लेकर उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे कि कोशिका की रचना और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी इस घटक में करने वाले हैं। सजीवों का शरीर जिस सूक्ष्म घटकों से बना है उन घटकों को क्या कहते हैं? क्या इन घटकों की संख्या सभी सजीवों में समान होती है? कोशिका सेल। कोशिकामय रचना सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण है। कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। इसके विषय में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। प्रवाह संचित्र पूर्ण करो। अक्षर, पहले खाली जगह में अक्षर लिखते हैं। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है, वाक्यों को मिलाकर एक परिच्छेद तैयार होता है, परिच्छेद बहुत से परिच्छेद को मिलाकर एक प्रकरण बनता है और बहुत से प्रकरण से एक पुस्तक बनती है। ऊपर दिए गए प्रवाह संचित्र में हमने पुस्तक की संगठनात्मक रचना देखी। उसी प्रकार सजीवों का संगठन स्तर होता है। कोशिका, ऊतक, इंद्रिय तंत्र से शारीरिक स्तर होते हैं। सभी सजीवों की रचना और कार्य कोशिका स्तर पर होता है। कोशिकाओं के आधार पर ही जीवन प्रक्रियाएं चलती हैं। एक कोशिकीय सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं और बहुत सारे अंगों को मिलाकर इंद्रिय तंत्र बनता है और बहुत से इंद्रिय तंत्र को मिलाकर शरीर की रचना होती है। ये सजीवों का इस प्रकार का संगठन होता है। ऐसा हुआ था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कार्क के पेड़ की पत्ती काट लेकर सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्हें काट में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अलग अलग खानों, कोश जैसी रचना दिखाई दी। इन खानों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। सेल का अर्थ है खाना, कोश। लैटिन भाषा में सेला का अर्थ है छोटा कमरा। एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने 1838 में कोशिकाओं की रचना के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया सभी सजीव कोशिकाओं से बनते हैं और सजीवों का मूलभूत घटक कोशिका है। 1885 में आर विर्सा ने सभी कोशिकाओं का जन्म पहले से निर्मित कोशिकाओं से ही होता है, इस बात को स्पष्ट किया। कोशिकाओं का मापन तथा निरीक्षण। यहाँ पे आपको जो चित्र दिया गया है ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। इसके विभिन्न अंग यहाँ दिए गए हैं, इसके विभिन्न भाग यहाँ दिए गए हैं। एल्टन लीवेनहॉक ने 1673 में अलग अलग लेंस एकत्र कर सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र बनाया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु आदि जीवों की जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम निरीक्षण किया। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, अपनी निरी आँखों से उन्हें हम देख नहीं पाते। कोशिकाओं के आयतन के मापन के लिए माइक्रोमीटर तथा नैनोमीटर इन कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसमें लेंस के कारण कांच पट्टी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब का अभिवर्धन होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर, 1000 नैनोमीटर करके देखो। प्याज की एक पतली फाँक लेकर उसके अंदरूनी अवतल भाग की सतह से पतली परत हल्के से अलग करो और कांच पट्टी पर लो। उस पर पानी की बूंदें डालो। यह करते समय प्याज की परत मुड़ न जाए, इसका ध्यान रखो। यहाँ चित्र में देखो, प्याज की फाँक है और ये उसकी पतली परत है।
अब इस पर आयोडीन इयोसिन के तनु द्रावण की एक बूंद डालो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 10x लेंस के नीचे 10x लेंस के नीचे निरीक्षण करो। उसकी पतले परत का आच्छादन कांच रखना न भूलें। ऊपर की दी गई कृति की तरह योग्य कृति करो और वनस्पतियों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं जैसी पत्तियां, तने की छाल, जड़ के सिरी का निरीक्षण करो। पिछली कक्षा में तुमने पानी के अमीबा पैरामीशियम का निरीक्षण किया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाली प्याज की कोशिका इस प्रकार दिखाई देती है। क्या तुम्हारी देखी हुई सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं? उनकी रचना कैसी है? आकार कैसे हैं? पुस्तक मेरा मित्र संदर्भ पुस्तकों की सहायता से कोशिका के संबंध में सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, ऐसी वैशिष्ट्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करो। कोशिकाओं का आकार, सेल साइज। सजीवों की कोशिकाओं के आकार में विविधता होती है। उनका आकार प्रमुख रूप से उनके कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। कोशिकाओं के विभिन्न आकार नीचे दर्शाए गए हैं, उनका निरीक्षण करो। अमीबा, स्पायरोगायरा, वसा कोशिका, लाल रक्त कणिका, सतह पर स्थित कोशिका, मांसपेशी, अस्थिपेशी, विजांड, चेता कोशिका, शुक्र कोशिका। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं और उनके आकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आकार की बारे में बात करें तो कोशिकाओं का आकार गोलाकार, बेलनाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार, सर्पाकार, अंडाकार, आयताकार जैसी विभिन्न आकार वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सजीवों की जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। इन अंगकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से अति सूक्ष्म घटकों के प्रतिबिंब का आवर्धन करके उसके 2 अरब गुना 2 × 10⁹ बड़े प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख रूप से इन कोशिकाओं के 2 प्रकार वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका हैं। ये कोशिकाएं कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगकों से बनी हुई होती हैं। वनस्पति कोशिका के चारों ओर स्वतंत्र कोशिका भित्ति होती है, इस कारण उसे विशेष आकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार वनस्पति कोशिका में बड़े आकार वाली रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ये सभी दृश्य केंद्रकीय कोशिकाएं हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों कोशिकाएं यहाँ दी गई हैं, प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसकी रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती हैं, और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और उसकी रिक्तिका छोटी होती है। आगे देखते हैं कोशिकाओं के बारे में। कोशिका भित्ति ये क्या होता है? कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती है। कोशिका पटल यह एक प्रकार का पतला आवरण है। यह अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। अंतर समझ में आया कि वनस्पति कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे कोशिका पटल कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त जो द्रव रूप भाग होता है उसे कोशिका का द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका पटल और केंद्र के बीच वाले अंतराल में होता है। कोशिका के विभिन्न अंग कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। कोशिका अंग, इनमें प्रमुख रूप से केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्गी पिंड, लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकणिका, लवक का समावेश होता है। हरित लवक केवल वनस्पति कोशिकाओं में होता है। वनस्पति और प्राणी कोशिकाओं में समान तथा अलग घटक कौन से हैं बताओ? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। केंद्र के चारों ओर दोहरा सछिद्र केंद्रक पटल होता है। कोशिका की सभी कार्य केंद्रक नियंत्रित करता है। आंतरद्रव्य जालिका यह एक विस्तृत जालीदार अंगक है।
यह राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीनों में आवश्यक बदलाव कर उन्हें गाल्गी संकुल के पास परिवाहित करता है। गाल्गी संकुल अनेक चपटी थैलियों जैसे भागों से बनता है। प्रोटीनों का सुयोग्य वितरण करने का कार्य गाल्गी संकुल है, इसलिए उन्हें कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। रिक्तिका कोशिकाओं के वर्ज्य पदार्थों का निकास करने का कार्य करती है। प्राणी कोशिका में छोटे आकार वाली एक से अधिक रिक्तिकाएं होती हैं और वनस्पति कोशिका में एक ही बड़ी रिक्तिका होती है। कोशिकाओं को निश्चित आकार किस कारण प्राप्त होता है? कोशिकाओं की सुरक्षा किस कारण होती है? कोशिकाओं की क्या आवश्यकता होती है? सूक्ष्म जीव क्या हैं? सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।